उत्तराखंड की रजत जयंती पर देहरादून में भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बोले अब आध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। देहरादून में रजत जयंती उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के काफिले पर हुई फूलों की बरसात। जनता ने सड़कों पर प्रधानमंत्री का किया अभिवादन। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट की खास तस्वीर। संबोधन में सशक्त उत्तराखंड का खींचा खाका। लोगों को भाया पीएम का अंदाज। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का वार। बोले शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बने, न कि घोषणाओं का राज्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां देहरादून में उस समय अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब एफआरआई में आयोजित उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जहां पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बरसात करके स्वागत किया गया। जनता का सड़कों पर पीएम के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही बता दें कि यह अभिवादन देवभूमि की देवतुल्य जनता का सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति यह असीम प्रेम अविस्मरणीय को दर्शाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के एफआरआई पहुंचे, जहां उन्होंने कई उद्यमियों से संवाद करने के साथ ही उन्हें कई टिप्स भी दिए। ऐसे में उद्यमियों से खास बातचीत की IND24 संवाददाता विनय सूद ने। राज्य स्थापना दिवस को आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एफआरआई पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई उद्योगों से जो है इस दौरान यहां पर मुलाकात भी की है, संवाद उन्होंने इस दौरान यहां पर उन सभी से किया है। तो ऐसे में यहां पर हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुंचे और आपसे उन्होंने संवाद भी किया, तो किस तरीके से क्या कुछ इस दौरान जो है आपकी बात हुई? मेरा नाम डॉक्टर हिरेशा वर्मा है और मैं औषधि मशरूम में काम करती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी जैसे आए थे, उन्होंने बिल्कुल मेंबर जैसे घर के मेंबर हैं ऐसे करके हमारा सबके बीच में आ गए और हमसे पूछा और हमसे पूरा ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें आइडियाज़ भी दिए कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। इसी हिसाब से जैसे कि मैं औषधि मशरूम में काम करती हूँ और मैंने 5000 महिलाओं को सशक्त किया है, तो हम मशरूम टूरिज्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा आइडियाज़ भी मिले और उन्होंने बहुत प्रेरणादायक चीज़ें बताई हैं और ये बताया कि अभी तुम इस लेवल पे हो बट तुम बहुत आगे कर सकते हो, और क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा स्टेट है, ऐसा उत्तराखंड हमारा देवभूमि राज्य ऐसा है कि सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, बस हमें उनको कैसे ऑप्टिमम यूज़ करना है, बस वो हमें दिमाग लगा के वो यूज़ करना है बस। तो ऐसे में यहाँ पर और भी जो उद्यमी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के अगर बात की जाए तो धामी सरकार जिस तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो यहाँ पर संवाद इस दौरान किया है, तो ऐसे में और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आपकी भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से और उनसे किस तरीके का जो है संवाद इस दौरान आपका? सर, आज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं। हमारे स्टार्टअप का नाम बाबा एग्रोटेक है। काफ़ी दूर से आए थे। एक खुशी हुई नरेंद्र मोदी जी की सोच को देखते भी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री कैसे चाह रहे हैं पहाड़ में पलायन रुके, यहाँ के लोग यहाँ के लिए कुछ कर पाए, एग्रीकल्चर टूरिज्म में कैसा फोकस कर रहे हैं, वो जान के बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस दौरान यहाँ पर उद्यमी हैं उन सभी से जो है आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिस तरीके से संवाद किया है, तो काफ़ी उत्साह जो है इस दौरान उनमें दिखाई दिया है। और भी जो उद्यमी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। भैया, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने आपसे यहाँ पर मुलाकात की है, संवाद इस दौरान हुआ है, तो किस तरीके से उसको देखते हैं, कैसा लग रहा है? धन्यवाद।
आज ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है रजत जयंती के उत्सव पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप्स को यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में जो काम हो रहा है उसको लेके उनकी जो एक नॉलेज है हमारे सभी के साथ साझा करी, और साथ ही मशरूम पे, शहद पे, टूरिज्म में उनकी बात हुई, जिससे उनकी जो मोटिव है फ्यूचर में उत्तराखंड को लेके, उनके जो पिन पॉइंट थे उसको हम डेफिनेटली एज ए मोटिवेशन यूज़ करेंगे। तो ये सभी तमाम वो उद्यमी हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संवाद किया है और उनको आने वाले समय के लिए पूरी तरह से ये भरोसा दिलाया है कि सभी जो यहाँ पर उद्यमी हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे इसके अलावा और भी कई ऐसे विकास के क्षेत्र हैं, उनमें यहाँ पर कार्य करें जिससे कि उत्तराखंड के विकास को और भी गति मिल सके। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय। और उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में रजत जयंती के रूप में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। वहीं इस मौके पर देहरादून FRI में प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया। बता दें कि प्रदर्शनी में 25 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता विनय सूद ने। राज्य स्थापना दिवस को आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के FRI में पहुंचे, जहां उन्होंने 25 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसमें जो यहाँ पर प्रदर्शनी इस दौरान लगाई गई है उनका अवलोकन भी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ में जो है ग्राम्य विकास की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉल इस दौरान यहाँ पर लगाया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो इस दौरान उत्तराखंड को मिली है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए कृषि, बागवानी और पशुपालन की, तो इसको लेकर के भी जो यहाँ पर प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो पर्यटन है, पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से जो कार्य यहाँ पर किए गए हैं उन सभी चीजों को जो है इस दौरान यहाँ पर इसके माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा मैं अपने कैमरा सहयोगी को ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना है वो भी इस दौरान यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये परियोजना जो है यहाँ पर शुरू की गई। तो ऐसे में कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो उत्तराखंड को मिली है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें सिलक्यारा टनल, जो बड़कोट सुरंग परियोजना है उसको भी जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के FRI में पहुंचे और रजत उत्सव के चलते जिस तरीके से इस दौरान यहाँ पर काफी भव्य जो कार्यक्रम था वो इस दौरान आयोजित किया गया, तो वहीं आज जिस तरीके से जो प्रदर्शनी है वो भी देहरादून के FRI में लगाई गई है, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। और उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं को भुला दिया है। उन्होंने शहीद स्थल पर उपवास कर रहे आंदोलनकारी कमल भंडारी का उपवास तोड़वाया और कहा कि सरकार शहीदों की आत्मा को भी भूल चुकी है। माहरा ने PM नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा और 8,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि घोषणाएं करना आसान है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता। बिहार की तरह यहां भी वादों का पुलिंदा खोला गया है। हल्द्वानी की 2200 करोड़ की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। आपदा को लेकर कहा कि सरकार की तैयारी शून्य है। 5 दिन बाद सिर्फ मोमबत्तियां भेजी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य ने राहत के लिए 5,700 करोड़ मांगे थे लेकिन केंद्र ने 1,200 करोड़ ही दिए, जबकि धामी सरकार ने 1,000 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। राज्य की वित्तीय हालत पर चिंता जताते हुए माहरा बोले कि सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज ले रही है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। शहीदों को और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम अलग अपने राज्य में हैं। वहीं बड़ा दुख हुआ, अभी मैंने कमल भंडारी जी को अनशन करते हुए देखा कि सरकार ने हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनको भुला दिया है। एक दिया तक सरकार की तरफ से नहीं जलाया गया। ये इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता। हर साल संस्कृति टीमें आती थी पर इस बार विभाग ने वो देने से भी इनकार कर दिया और धराली में तो 5वें दिन मोम की बत्ती भेजी गई। तो ये हालात है। पानी की व्यवस्था नहीं थी
और प्रदेश में जो छोटी सरकार है, जो डबल इंजन की छोटा इंजन है, उसने मांग करी कि 5,700 करोड़ रुपया हमको चाहिए इस आपदा से निपटने के लिए, और बड़ा इंजन यहाँ आया घोषणा करके गया 1,200 करोड़ की। और जो छोटे इंजन है वो और भी महान निकले, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया अपनी ब्रांडिंग में, बीजेपी का प्रचार प्रसार में, सरकार की वाहवाही में अपने को धाकड़ धामी बनाने में कर दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में भी उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत उत्सव के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें तमाम कलाकारों और स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और खिलाड़ियों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं समान नागरिक संहिता के तहत 100% रजिस्ट्रेशन कराने वाली ग्राम पंचायत गाजीवाली को भी प्रशासन ने सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर डीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपना दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया है और 2 तारीख से ही यहाँ पर विभिन्न विकासखंडों में, तहसीलों में, मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज हमारा मुख्य कार्यक्रम 9 तारीख को यहाँ पर ऋषिकुल में आयोजित किया गया है, जिसमें कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने बेहतर कार्य किया है या फिर पढ़ाई में, या उन्होंने राज्य को या फिर राष्ट्र को कहीं प्रेजेंट किया है, तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, उसकी यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई हैं और उन झांकियों को आज पूरे शहर में यहाँ पर उसका मूवमेंट है, तो उसी क्रम में उसको आज यहाँ पर शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर रुड़की तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शामिल रहे आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर, पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को बने भले ही 25 वर्ष हो गए हो, लेकिन जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी जान की बाजी लगाई, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए वीरों को भी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान वातावरण भावनात्मक और देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। वहीं अधिकारियों और उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि राज्य निर्माण की भावना को जीवित रखते हुए अब सबको मिलकर उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आंदोलन कार्य के सम्मान समारोह तहसील और जनपद लेवल पे भी हमने आयोजन किया गया है और 100 से ज्यादा हमारा आंदोलनकारी आज उपस्थित है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा एमपी मैम आए हुए हैं और सभी सम्मानित विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी आए हुए हैं। उसी के दौरान हमने सम्मानित किया। और खबर उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के उपलक्ष्य में नानक सागर तट पर 3 दिवसीय एडवेंचर इको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज शुभारंभ किया गया। यह उत्सव 9 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जाना है। वहीं इसी क्रम में ऑफ रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर साइकिलिंग प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक विविधता साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से संचालित किया था और लगातार हम लोग एक नानक सागर और नानक मत्ता हमारा गुरुद्वारा पवित्र स्थान यहाँ पहचान बने। पर्यटन की दृष्टि से ये हमारा नानक सागर बांध है, ये ऊंचाइयों पर जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की वो पौराणिक वेशभूषा में नजर आई। रेखा आर्य ने सभी को राज्य गठन की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गढ़वाली बोली में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की बधाई दी। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को आज राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमारे मध्य आज उपस्थित हो रहे हैं और अपना आशीर्वाद हम सब उत्तराखंड वासियों को देंगे। हम उन तमाम शहीदों को जिन्होंने संघर्ष किया,
बलिदान दिया, उनको भी आज हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे 3 राज्यों की, जो बहुत लंबे समय से जिनकी डिमांड हो रही थी, ऐसे राज्यों को, 3 राज्यों की उन्होंने हमको सौगात दी है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। निश्चित रूप में हमें 9 नवंबर हमारे जी बहुत ऐतिहासिक दिन छे और आज के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब देवभूमि में उन्हें, अब खेल भूमि में उन्हें, हम सब लोगों को आज उनको नमन करना दिल छू, जिन्होंने हमको यह राज्य दे, जिन्हें आंदोलन बेटी यह राज्य हमको मिला, जिन्होंने हमको पहचान दे, हम राज्य आंदोलनकारी, हम उनको नमन करनू, उनको प्रणाम करनू। साथ ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ, जिन्हें कारण मैं तो उत्तराखंडी होना एक गौरव हासिल है सको। और साथियों, अब वो यह रजत जयंती वर्ष बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाना कि हम राष्ट्रपति उत्तराखंड में भी हमको आशीर्वाद दिए। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी ले हमको आशीर्वाद दी हूँ, उन्हें मैं सबको, हम उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून स्थित FRI में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हथकरघा प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डाक टिकट जारी किया। इसके बाद उन्होंने राज्य निर्माणकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। ये हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में यह विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर
उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो, या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है। हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।